अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आतिका इरम और आप देख रहे हैं DTN डिस्कवर टीवी नेटवर्क, एक ऐसा चैनल जहां पर होंगी दुनिया जहां की हैरत अंगेज, अनहोनी और अनोखी मालूमात। आज मैं आपके लिए लाई हूं 10 अनोखे जानवरों की अनोखी मालूमात। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है आई आइज एक ऐसा मुमालिया है, चूहे और रैकून से मुशाबहत रखता है और ज़्यादातर रात को निकलता है। उसकी अमूमी लंबाई तकरीबन 12 से 16 इंच और वजन 5 से 6 पाउंड होता है। इसके बहुत बड़े तिकोन कान होते हैं जो उसके जिस्म के लिहाज से काफ़ी बड़े होते हैं। ये इनको दरख्तों के अंदर छुपे कीड़ों के लार्वा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। आइज में चूहे की तरह सामने के बहुत ताकतवर दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये लकड़ी, पेड़ की छाल और गिरीदार मेवे के साथ साथ अगर बोर हो जाएं तो कंक्रीट तक को चबाने में इस्तेमाल करते हैं। इनके दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं। आइज की अनोखी चीज़ उसके अगले हाथों की लंबी उंगलियां हैं जो घुमाव वाले पंजों के साथ खत्म होती हैं और ये अगले बाजू की कुल लंबाई का तकरीबन 41% हिस्सा लेते हैं। उनकी कलाई पर छठी उंगली का पता चला है जो उन्हें चढ़ने और पकड़ने में मदद करती है। आइज के हाथों की दरमियानी लंबी और पतली उंगली 360 डिग्री घूम सकती है। उसे दरख्त की शाखों से टकराने और तेजी से थपथपाने से ये गर्ड्स और लार्वा तलाश करने में मदद करती है। आइज तन्हाई पसंद होते हैं। ये आजादाना तौर पर चारा खाने के लिए निकलते हैं, मगर बाज़ औक़ात समाजी भी हो सकते हैं। आइज पहले एक देओहिक्कल मखलूक हुआ करती थी जिसका वजन 25 पाउंड तक होता था, लेकिन अब ये किस्म मादूम हो चुकी है। आइज मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें पैदा करती है, बशमूल जारहाना होने पर चीखें, तसादुम के दौरान टिस की आवाज़ें और फरार होने की कोशिश करते वक्त ये मखसूस हाय हाय की आवाज़। मडागास्कर के मकामी लोगों का ख्याल है कि आइज पुरशगुन है और उन्हें मौत या दिल को छूने वाली खुराफात से जोड़ते हैं। आइज अगर कैद हो तो इंतहाई ज़हीन और तावन करने वाला जानवर है। आइज वाकई अल्लाह ताला की एक गैर मामूली मखलूक है जो अपने माहौल से मुनफरिद अंदाज में ढलती हैं और अपनी शक्ल सूरत और तर्ज अमल में दिलकश दिखाई देती हैं। दूसरे नंबर पर है पेंगोलिन। पेंगोलिन दुनिया का वाहिद छोटा मुमालिया जानवर है जिसका जिस्म कैराटीन से बने छिलकों से ढका होता है जो मछली के छिलकों से मुशाबे होता है। ये उसे शिकारियों से बचाने के लिए जर्रा बख्तर का काम करते हैं। पेंगोलिन एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जंगलात, घास के मैदानों और कम दरख्तों वाले मैदानों समेत मुख्तलिफ किस्म के माहौल में रहते हैं। पेंगोलिन की सरगर्मियाँ अमूमन रात के वक्त और इंतहाई खुफिया होती हैं, जिसकी वजह से जंगलात और मैदानों में इनका मुशाहिदा और मुताला करना इंतहाई मुश्किल बना देता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी नाकाबिल यकीन हद तक लंबी और चिपकने वाली ज़बान है जो 16 इंच तक बाहर निकल सकती है। इसकी मदद से ये दीमक के टीलों या किसी भी गहराई से चींटियों, दीमकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार बनाते हैं। जंगल में इनकी औसत उम्र 20 साल के लगभग होती है, जबकि कुछ को इससे भी ज़्यादा उम्र जिंदा रहते हुए रिकॉर्ड किया गया है। इनकी ज़ाहिरी शक्ल और जिसामत के बावजूद ये निस्बतन हल्के होते हैं। सबसे बड़े और देओहिक्कल पेंगोलिन का वजन भी ज़्यादा से ज़्यादा 33 किलो तक ही होता है। पेंगोलिन की सबसे बड़ी और देओहिक्कल नौ की लंबाई 6 फीट तक होती है। पेंगोलिन की कुल 8 इक़साम है। अफ्रीका में 4 और 4 एशिया में पाई जाती हैं। पेंगोलिन दुनिया की सबसे ज़्यादा स्मगल किए जाने वाले मुमालिया जानवर जो अपनी ढाल और गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा शिकार किए जाते हैं। इसी वजह से उनकी आबादी में तबाहकुन कमी वाक़ई हुई है। किसी भी खतरे की सूरत में पेंगोलिन अपने जिस्म को सख्त गेंद की शक्ल में ढाल लेते हैं और शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए अपनी नाकाबिल तस्खीर कैराटीन से बनी सख्त ढाल को इस्तेमाल करते हैं। मुनफरिद खुसूसियात वाली एक अनोखी मखलूक के तौर पर पेंगोलिन हमारे माहौलियाती निज़ाम में कीड़ों की खरबों की आबादी को कंट्रोल करके हमें इनके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के लिए राग़िब करते हैं। लिहाजा माहौलियाती निज़ाम की मजमूई सेहत के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। इसीलिए पेंगोलिन का आलमी दिन हर साल फरवरी के तीसरे हफ्ते को मनाया जाता है और इस साल 2023 में ये 18 फरवरी को मनाया गया है। तीसरे नंबर पर आता है एक्सोलोटल, जिसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहा जाता है। जिस्म के खोए हुए आज़ा बशमूल दुम और यहाँ तक कि उसके दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा तख्लीक करने की काबिल ज़िक्र सलाहियत रखती है। ये अपनी बका के इंतहाई खतरे से दो चार मखलूक है। ये मैक्सिको सिटी की कदीम झील कॉम्प्लेक्स से ताल्लुक रखती है। एक्सोलॉट्स मेटामॉर्फोसिस से गुजरे बगैर जिनसी पुख्तगी तक पहुंच जाती हैं, जिससे वो अपनी आबी लार्वा की खुसूसियात को जिंदगी भर बरकरार रख सकते हैं। माहिर शिकारी के तौर पर ये अपने इंतहाई फ़ाल और तफरीक से मावरा खुलियों की वजह से तख्लीक नौ की गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। इन पर मजीद तहकीक तख्लीक नौ की सलाहियत को समझने में मुआविन होगी और दवाओं की तहकीक के हवाले से भी मददगार। चौथे नंबर पर है कोकास। कोकास
कोकास छोटे दूध पिलाने वाले जानवर हैं जो बुनियादी तौर पर मगरबी ऑस्ट्रेलिया के रूटनेस जजीरे और जमीन के कुछ हिस्सों पर पाए जाते हैं। इनकी आबादी को मुस्तहकम समझा जाता है, लेकिन मुतारिफ शुदा इक़साम के जरिए शिकार जैसे खतरात की वजह से इनको गैर महफूज के तौर पर दर्ज किया जाता है। कोकास तकरीबन एक घरेलू बिल्ली के साइज के होते हैं, जिनकी औसत लंबाई 40 से 54 सेंटीमीटर होती है। ये तकरीबन हल्के होते हैं। इनका वजन 5.5 से 11 पाउंड तक होता है। जंगल में कोकास 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन शिकार और दीगर अवामिल की वजह से इनकी औसत उम्र 3 से 6 साल के लगभग होती है। कोकास सब्जीखोर और दूध पिलाने वाले जानवर हैं जो बुनियादी तौर पर घास, पत्ते और पौधे खाते हैं। वो अपने दोस्ताना और रवैये के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे खुश जानवर का खिताब मिला है। कोकास क्रिपस्क्यूलर हैं, सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा फाल होते हैं। कोकास की मुनफरिद और दिलकश मुस्कुराहटों ने उन्हें सयाहों और सोशल मीडिया पर मकबूल बना दिया है, जिससे उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा हो रही है। अब 5वें नंबर पर है प्लेटिपस। प्लेटिपस एक दिलचस्प और मुनफरिद ममालिया जानवर है जो मशरकी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो मीठे पानी की नदियों और झीलों में रहता है। नायाब दिखाई देने के बावजूद प्लेटिपस कोई नायाब नस्ल नहीं है। उनकी आबादी इसकी कुदरती रिहाइशगाह में मुस्तहकम है। प्लेटिपस निस्बतन छोटे होते हैं। इनका वजन 1.5 से 5.3 पाउंड के दरमियान मुख्तलिफ होता है, जो उन्हें हल्का फुल्का और नीम आबी तर्ज जिंदगी के मुताबिक ढालता है। प्लेटिपस की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है, जबकि ये कैद में इससे ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। अपना ज्यादा वक्त पानी में गुजारते हैं। उनकी खुराक कीड़े मकोड़े, क्रिस्टेशियन और छोटी मछलियाँ होती हैं। ये तन्हाई पसंद मखलूक है और अपने इलाकों को खुशबू के गुदूद से निशान ज़दा करते हैं। प्लेटिपस चंद जहरीले जानदारों में से एक है जिसकी नर की पिछली टांगों पर जहरीले धब्बे होते हैं जो दर्दनाक जहर दे सकते हैं। प्लेटिपस की सबसे नुमाया खुसूसियात में से एक खसलतों का अनोखा इम्तिजाज है, जिसका बिल बतख से मिलता जुलता है, तैराकी के लिए जुड़े हुए पाँव और रेंगने वाले जानवरों की तरह अंडे देने की सलाहियत। बारी है 6 नंबर की, जो है सुर्ख पांडा। सुर्ख पांडा मशरकी हिमालय और जुनूब मगरबी चीन के रहने वाले हैं, जो बांस के पौधों के साथ मुतदिल जंगलात में आबाद हैं। रिहाइश के नुकसान और गैर कानूनी शिकार की वजह से उनकी आबादी कम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी दर्जाबंदी IUCN के मुताबिक खतरे से दो चार है। सुर्ख पांडा छोटे ममालिया जानवर है जिनकी लंबाई तकरीबन 50 से 64 सेंटीमीटर होती है, जबकि दुम तकरीबन 30 से 59 सेंटीमीटर लंबी होती है। हल्के होते हैं। इनका वजन 6.6 से 13.6 पाउंड होता है। जंगल में सुर्ख पांडा 8 से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि कैद में रहने वाले इससे भी ज्यादा। सुर्ख पांडा बुनियादी तौर पर तन्हा और रात की मखलूक है, जो रात के वक्त सबसे ज्यादा सरगर्म रहते हैं। सुर्ख पांडा की 2 अक़साम पाई जाती हैं, मगरबी सुर्ख पांडा एलरस फुल्जन और स्टियान का सुर्ख पांडा एलरस स्टियानी। सुर्ख पांडा सुर्खी माइल, भूरी खाल, गोल चेहरों और मखसूस सफेद निशानात के साथ एक मुनफरिद और खूबसूरत शक्ल रखते हैं। इनकी खुसूसी खुराक बुनियादी तौर पर बांस पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वो कभी कभार फल, कीड़े मकोड़े और छोटे मैमल्स को भी खा जाते हैं। बांस की खुराक के हिसाब से उनके मखसूस पंजे बांस के डंडों को दुरुस्तगी के साथ पकड़ने में मददगार होते हैं। 7वें नंबर पर है स्लॉथ। स्लॉथ वस्ती और जनूबी अमेरिका के बरसाती गर्म और घने जंगलात में पाए जाते हैं। स्लॉथ की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। कुछ को रिहाइशगाह की तबाही और इंसानी सरगर्मी की वजह से कमजोर समझा जाता है। स्लॉथ की 2 अहम अक़साम है, 2 उंगलियों वाला स्लॉथ जेंस कोलोपस और 3 उंगलियों वाला स्लॉथ जेंस ब्रेडिपस। स्लॉथ छोटे से दरमियाने साइज के ममालिया जानवर होते हैं, जिनकी लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। स्लॉथ निस्बतन हल्के होते हैं, जिनका वजन 6.6 से 17.6 पाउंड होता है, और जंगल में स्लॉथ 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इनकी औसत उम्र आमतौर पर 10 से 15 साल तक होती है। स्लॉथ अपनी सुस्त हरकत और सुस्त तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। वो अपना ज्यादातर वक्त दरख्तों के शाखों से उल्टा लटकने में गुजारते हैं। इनकी मुनफरिद खुसूसियत उनके गैर मामूली तौर पर सुस्त मेटाबॉलिज्म में पिन्हा है, जिसकी वजह से वो तवानाई को महफूज कर सकते हैं और पत्तों की कम तवानाई वाली खुराक पर भी गुजर बसर कर सकते हैं। स्लॉथ के लंबे और मुड़े हुए पंजे होते हैं, जो उन्हें शाखों को महफूज तरीके से पकड़ने में मदद देते हैं। ये अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दरख्तों की चोटियों पर गुजारते हैं और शाज़ो नादिर ही जमीन पर आते हैं, लेकिन अपनी सुस्त तबीयत के बावजूद बेहतरीन तैराक होते हैं। 8वें नंबर पर है सनबियर यानी सूरज रीछ। सूरज रीछ मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे ममालिक समेत जनूबी मशरकी एशिया के गर्म घने जंगलात से ताल्लुक रखते हैं। जंगलात की कटाई की वजह से उनकी रिहाइशगाहों में कमी और गैर कानूनी शिकार की वजह से उनकी आबादी तेजी से कम हो रही है, जिससे वो मादूमियत का शिकार हैं। सूरज रीछ की तमाम इक़साम में सबसे छोटे होते हैं, जिनकी औसत लंबाई तकरीबन
तकरीबन 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। ये दूसरे रीछों के मुकाबले में निस्बतन हल्के भी होते हैं। इनका वजन 60 से 176 पाउंड होता है। जंगल में सूरज रीछ 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि कैद में रहने वालों की उम्र थोड़ी लंबी हो सकती है। सूरज रीछ बुनियादी तौर पर रोजाना दिन के वक्त ज्यादा सरगर्म रहते हैं और अपनी रातें पत्तों से ढकी दरख्त की शाखों पर गुजारते हैं। सूरज रीछ की वैसे तो सिर्फ एक ही किस्म है, हेलाक्टस मेलाइनस, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें उनकी जोग्राफियाई महल वक़ू की बुनियाद पर मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया जाता है। उनकी मुनफरिद खुसूसियत उनकी लंबी पतली जुबान है जो 25 सेंटीमीटर तक फैल सकती है, जिससे वो दरख्तों के सुराखों और छालों से शहद और कीड़े निकाल सकते हैं। सूरज रीछ ऊंचाई पर चढ़ने के माहिर होते हैं और अपनी चुस्ती की वजह से वो जंगल के दरख्तों में अपनी आमद और रफ्त अच्छी तरह जारी रखते हैं। सूरज रीछों का मखसूस निशान उनके सीने पर खाल का चमकदार यू के साइज का धब्बा है, जिसका रंग सुनहरी नारंगी से सफेद तक मुख्तलिफ होता है और उन्हें रीछ की दूसरी नस्लों से मुमताज करने में मदद करता है। 9वें नंबर पर है वेक्वीटा। उसे समंदर का पांडा भी कहा जाता है। ये एक पोर्पोइज है जो सिर्फ शुमाली खलीज कैलिफोर्निया मैक्सिको में पाया जाता है। गैर कानूनी शिकार और पकड़ने की वजह से उसकी आबादी में ड्रामाई तौर पर कमी वाक़ई हुई है, जिससे ये नायाब तरीन समंदरी हयात बन चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक अब इनमें से सिर्फ चंद ही बाकी हैं। ये सबसे छोटे सीटासीन यानी समंदरी मैमल्स हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 1.2 से 1.5 मीटर और वजन 120 पाउंड तक है। इनकी औसत उम्र तकरीबन 20 साल बताई जाती है, जिसकी वजह से उनका मुताला करना मुश्किल हो जाता है। ये शर्मीले और पुरजोश होते हैं, अक्सर कश्तियों और इंसानों से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से इनका मुताला करना मुश्किल हो जाता है। इसकी सिर्फ एक किस्म है पोर्कोइना साइनस, जिनकी खासियत उनके चेहरे के मुनफरिद निशानात में पिन्हा है, जिसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के और सियाह होंठ शामिल हैं, जो इनकी मखसूस अलामात हैं। ये अपने शिकार को तलाश करने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल करने की सलाहियत के लिए भी जाना जाता है। ये समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहम मिसाल है। इनकी मादूमियत को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। वुम्बेट इतने छोटे नहीं हैं जितना आप समझते हैं। एक बालिग वुम्बेट आमतौर पर 1 मीटर लंबा और दरमियाने साइज के कुत्ते की तरह होता है। इसका वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके पाँव बहुत चौड़े और मजबूत होते हैं, जो जमीन खोदने के लिए बहुत अच्छे हैं। तवक्को से भी बड़ा होने के साथ साथ वुम्बेट हैरत अंगेज तौर पर तवील अरसे तक जिंदा भी रहते हैं। पैट्रिक के नाम से एक बड़ा और अब तक का सबसे कदीम वुम्बेट 32 साल का था जब इसकी मौत हुई। वुम्बेट ज्यादातर रात के शिकारी होते हैं। ये होशियार जानवर आमतौर पर अपने जेर जमीन बिलों में अपने दिन गुजारते हैं और अपनी रातें खुराक की तलाश में या फिर नई सुरंगें खोदने और उनकी दाखिली या खारजी रास्ते बनाने में, क्योंकि ये अपने बिलों को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। ये सब्जी खोर होते हैं, लिहाजा इनका ज्यादातर वक्त घास और जड़ी बूटियां चरने में सर्फ होता है। ताहम ये सर्द मौसम में धूप की गर्मी से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। घास वाली पहाड़ी पर वुम्बेट 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये हैरत अंगेज जानवर जब जरूरत हो तो हैरत अंगेज तौर पर तेजी से मुंतकिल हो सकते हैं और 90 सेकंड तक अपनी इस रफ्तार को बरकरार भी रख सकते हैं। एक वुम्बेट की आंतों में एक मुतजस्सिस सलाहियत होती है। ये क्यूब की शक्ल में पॉटी करते हैं। ये अक्सर क्यूब को इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके को मार्क करते हैं। इसीलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि कुदरत ने क्यूब की शक्ल उसे लुढ़कने से रोकने के लिए डिजाइन की है। इस तरह ये बदबूदार सिग्नल के तौर पर काम करती है। वुम्बेट के बिल, जिसे वॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बड़ा हो सकता है। एक जेरे जमीन बिलों की लंबाई 200 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। झाड़ियों में आग लगने के दौरान वुम्बेट के बिल बहुत से दूसरे छोटे जानवरों के लिए पनाहगाह बन जाती हैं। झाड़ियों में लगी आग के दौरान भी ये सुरंगें ठंडी रहती हैं, जो शोलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। रॉक वाला भी वेटविंग, स्कंक्स और कभी कभार पेंगुइन्स को भी आग से बचने के लिए वुम्बेट के बिलों का इस्तेमाल करते देखा गया है। एक सियाह पाँव वाले रॉक वाला बेग को तो एक बार बिल के मालिक से भी ज्यादा उनके बिल का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। इस डरपोक घुसने वाले ने सिर्फ 8 हफ्तों में तकरीबन 2000 बार इन बिलों का दौरा किया। सिविलाइजेशन से पहले तो बड़े बड़े वोम्बेट के रिवर ऑस्ट्रेलिया में घूमते थे। इन मेगा मार्सोपियल्स ने डिप्रोटोडन नामी जानवरों का एक ग्रुप तश्कील दिया था, जो आइस एज के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहता था। डिप्रोटोडन्स तकरीबन 2 मीटर लंबे थे और इनका वजन 2800 किलोग्राम होता था, तकरीबन एक गेंडे के बराबर। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस वक्त जमीन पर सिर्फ 115 शुमाली वोम्बेट बाकी बचे हैं। खाने की किल्लत और खुश्कसाली की वजह से ये नस्ल अपनी तारीखी रिहाइश गाहों से बेदखल हो गई है। अभी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सिर्फ 2 छोटे मकामात पर रहते हैं।